हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 2 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने कौना कौना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो कौना कौना उम्मीद ये अभियान जो शुरू किया गया है यह आपका शुरू किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यह अभियान लगभग अगले 2 महीने तक चलेगा। तो चलिए, ये हो गया कौना कौना अभियान जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ है वह है आपका उदय कोटक और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर भी उदय कोटक है और आपका यह फाउंड हुआ था फरवरी 2003 में। तो ये थी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपका कोटक महिंद्रा बैंक से। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए एमएसएमई सक्षम नाम से वित्तीय ज्ञान मंच किसने लॉन्च किया है? तो आपका ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर जो एमएसएमई सक्षम ज्ञान मंच जो लॉन्च किया गया है वह आपका किया गया है सिडबी के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और सिडबी, तो सिडबी के जो अध्यक्ष हैं वह हैं आपका मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एक्चुअली में सिडबी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलता है। तो सिडबी और ट्रांस यूनियन सिविल ने एक साथ मिलकर एमएसएमई के लिए एमएसएमई सक्षम फाइनेंशियल नॉलेज पर प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने कि आर पावर और जेरा ने किस देश के लिए बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौते पर साइन किए हैं। तो अभी आर पावर और जेरा ने जो लोन एग्रीमेंट पर साइन किए गए हैं वह आपका किए गए हैं बांग्लादेश की बिजली परियोजना के लिए। तो बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब आर पावर यानी कि रिलायंस पावर और जिसके की अध्यक्ष हैं अनिल अंबानी और जापानी ऊर्जा गिज़ेरा ने बांग्लादेश में जो अपनी गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए अभी इस ऋण समझौते पर साइन किए हैं। अब बांग्लादेश, तो यहाँ पर आया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वह आपकी शेख हसीना और वहाँ की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह है आपका टका। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि MPay.me किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक है, यानी MPay.me किस कंपनी का पर्सनलाइज्ड यूपीआई पेमेंट लिंक है। तो यह जो लिंक आपका लॉन्च किया गया है यह आपका किया गया है मोबीक्विक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब मोबीक्विक तो जो कि आपका फाउंडेड था अप्रैल 2009 में और जिसके की सीईओ हैं बिपिन प्रीत सिंह और इसका हेडक्वार्टर है आपका गुड़गांव में। ये पेमेंट के लिए यूज़ की जाने वाली एक ऐप है। इसी ने अपना हाल ही में पर्सनलाइज यूपीआई पेमेंट लिंक लॉन्च किया है। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी आपका जो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के जो अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया गया है वह आपका किया गया है उर्जित पटेल को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। अब उर्जित पटेल के नाम अभी हाल ही में एक बुक लिखी थी जिसका कि नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो ये है एक आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 100% पूछा जा सकता है। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि
नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर कौन रहा? तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में जो सबसे ऊपर रहा वह रहा आपका बीजापुर। तो बीजापुर है आपका छत्तीसगढ़ में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और वर्तमान में नीति आयोग के जो सीईओ हैं वह हैं आपका अमिताभ कांत। और यह आपका सीईओ वाला जो क्वेश्चन है यह आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में नासा के मार्स रोवर का नाम क्या है जिसे कि अभी लॉन्च किया गया? तो हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किए गए मार्स रोवर का नाम क्या है? तो और इसे किस लिए लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश के लिए। अब तो इसका नाम है प्रिजर्वेंस, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये है आपका एक स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी अधिक है। अब जो नासा है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह है आपका जिम ब्रेनस्टाइन, और इसका जो मुख्यालय है वह है आपका वॉशिंगटन डीसी में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में किसने अध्यक्षता करी? तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो 6ठी बैठक थी उसकी अध्यक्षता करी आपका रूस ने। अब रूस, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब रूस, यह रहा आपका मैप में रूस। अब रूस के जो राष्ट्रपति हैं वह हैं आपका व्लादिमीर पुतिन, और रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस की जो मुद्रा है वह है आपका रूसी रूबल। अब यहाँ पर आया है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स के जो मेंबर हैं यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये रहे आपके ब्रिक्स के मेंबर। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब ये तो रही इस साल की अध्यक्षता की बात। अब 2021 की जो बैठक है उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो उसकी मेज़बानी करेगा अपना इंडिया, यानी कि 2021 में ब्रिक्स की जो मेज़बानी करेगा वह आपका करेगा भारत, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह आपका बने हैं हमीद बाकायो, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। अब आइवरी कोस्ट, तो ये रहा आपका मैप में आइवरी कोस्ट। अब आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति कौन है? तो वह है आपका अलासेन उतारो, और वहाँ की राजधानी है यामोसुक्रो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है अपना डेली रिवीजन डोज, जिसमें हम प्रीवियस करंट को डिस्कस करते हैं, और इन क्वेश्चंस की आपके एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है वो 100% बढ़ जाती है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता? तो यह आपका जीता जेमी वर्दी ने। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह आपका लिखी है विरल आचार्य ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यंग रिसर्चर अवार्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपका सम्मानित किया है डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को। अब अगला सवाल है कि लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया गया अर्नब चौधरी को। चलिए अगला सवाल है कि AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया जिन लुकुन को। अब अगला सवाल है कि किस अभिनेता ने प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की? तो यह आपका लॉन्च की सोनू सूद ने। चलिए अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन से ऑब्जर्वर का दर्जा किसे मिला? तो ऑब्जर्वर का जो दर्जा मिला वह आपका मिला है तुर्कमेनिस्तान को। चलिए अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया है प्रोफेसर अशोक सहानी को।
चलिए अगला सवाल है कि कोविड-19 से निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड किसने विकसित किया? तो यह आपका विकसित किया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने, यानी कि DIAT। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि किसने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? तो इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट जो लॉन्च किया गया वह आपका किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो वह आपका करेगा हरियाणा। चलिए अगला सवाल है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपका नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। चलिए अगला सवाल है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा? तो यह आपका कर दिया जाएगा शिक्षा मंत्रालय। चलिए अगला सवाल है द इंडियन वे स्ट्रेटजीड फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी है डॉक्टर एस जयशंकर के। चलिए अगला सवाल है कि भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो यह आपका स्थापित की गई है आनंद जो कि आपका है गुजरात में। चलिए अगला सवाल है कि किस भारतीय ने शतरंज में 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया? तो वह आपका हासिल किया पी हरि कृष्णा ने। चलिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल कि नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया? तो यह आपका किया मॉरिशस के सर्वोच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि स्टेरिन ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो यह आपका जीती है लुइस हैमिल्टन ने। चलिए अगले सवाल कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं वह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निगुम्बा। अब अगला सवाल कि गुलबेंकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह आपका दिया जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग को। चलिए अगला सवाल है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह आपका किया गया सचिन अवस्थी को। चलिए अगला सवाल कि किसे वॉन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह आपका किया गया के सिवन को, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। अब अगला सवाल कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह आपका किया गया है अशोक लवासा। चलिए अगला सवाल कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक आपका लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। चलिए अगला सवाल कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है आपका कैसंग तिथोंग डॉक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्न्ट शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नामक पुस्तक आपका किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी है अवनी दोषी ने। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स और उसके साथ हमने रिवीजन किया इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो के लिए PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल GK निर्माण से। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।